प्रिय आत्मन, आज मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने के लिए ले जा रही हूँ जिनसे कि हमारा जीवन हमेशा सुखी रह सकता है। क्योंकि सुख दुख ये धूप छांव की तरह हैं, ये आए हैं और आते ही रहेंगे। जिस व्यक्ति को इनके भीतर दोनों प्रकार के द्वंद्वों में जीना आ गया, वही व्यक्ति वास्तव में अपना जीवन आनंद पूर्वक जी सकता है। जब से इंसान ने जन्म लिया है, रोते हुए आया है, रोते हुए ही रहता है। कभी खुश रहने का न तो प्रयास करता है, न रहने के वे उपाय करता है जिनसे स्वयं तो खुश रह सके, साथ में कोई और भी खुश रह सके। जैसा खुद का स्वभाव बन जाता है, वही औरों को भी वह परोसना शुरू कर देता है। किंतु चाहता यह है कि मुझे कभी दुख नहीं मिले। चाहत को पूरा करना है यदि, तो दुख नहीं मिले तो इसके लिए खुशी में रहना तो सीखना ही पड़ेगा। संसार में कभी किसी की सभी इच्छाएं आज तक पूर्ण नहीं हुई। जिन वस्तुओं से व्यक्तियों से सुख मिलता है, उसके प्रति राग बन जाता है, और जिन वस्तुओं से दुख मिलता है, व्यक्तियों से दुख मिलता है, उसके प्रति द्वेष बन जाता है। राग और द्वेष ना बने, इसके लिए हमें सम रहना आना चाहिए और जीवन में खुशी को खोजना चाहिए और खुशी ही सबको बांटनी चाहिए। क्योंकि जीव अल्पज्य है, न्यूनता से भरा हुआ है। एक व्यक्ति आधे कप भरे चाय को भरा हुआ जान करके भी खुश रहता है, तो दूसरा व्यक्ति खाली जानकर भी दुख को बढ़ाता जाता है। जब तक 10 लोगों तक पहुंच पिलाने वाले की कमी बता करके मन की भड़ास ना निकाल ले, ऐसा प्रायः देखने में हम सभी को मिलता है। अरे देखो उस विधाता को जिसने तुम्हें सबसे अधिक अनमोल तन दिया है, सभी योनियों से अधिक श्रेष्ठ सुंदर तुम्हारे पास वे सब वस्तुएं हैं। सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम मानव तन में हंस सकते हो, तुम मानव तन में हंस सकते हो, किंतु अन्य शरीर वाले प्राणी नहीं। तुम सोच सकते हो, चिंतन मनन कर सकते हो, बुद्धि से क्या ठीक नहीं, इसका निर्णय ले सकते हो, अन्य प्राणी नहीं। तुम कुछ ऐसा सृजन कर सकते हो जिससे सबको लाभ हो, अर्थात अपने परिवार से ऊपर उठ परमार्थ के कार्य कर सकते हो। अन्य परिवार प्राणी तो परिवार तक ही सीमित रहते हैं। मकड़ी अपने लिए तो घर बना सकती है, किंतु हमारे लिए हमारे जैसा घर नहीं बना सकती। हर जीव अपने परिवार तक सीमित है। कोई भी काम, कोई भी पशु पक्षी हो, यदि चाहो वो किसी खेत में घुस जाए तो गाजर तो वो खा सकता है, किंतु गाजर का हलवा बना करके नहीं खा सकता। लेकिन मनुष्य के पास एक ऐसी बुद्धि है, वो लाएगा, उस गाजर को छीलेगा, धोएगा, छीलेगा, काटेगा और कसेगा, फिर उसका हलवा बनाएगा, खाएगा और औरों को भी खिलाएगा। तुम भजन जप उपासना आदि कर परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य प्राणी नहीं। इसलिए हंसो, खूब हंसो और हंसाओ, खूब हंसाओ, लेकिन कुछ बातें अपनाओ। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। हंसने के कई आदमी के कई विकल्प होते हैं, किस तरह से वो अपने आप को खुश रख सकता है। एक औरत बहुत महंगे कपड़े पहन करके, एक अमीर औरत होगी, और अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास गई। बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा तो पूरा ही जीवन बेकार है, कोई उसका मूल्य नहीं रह जाता। आप मेरी खुशियां ढूंढने में मेरी मदद करवाएंगे क्या? तो डॉक्टर उस बूढ़ी औरत की देख करके बोला कि इधर आना बहन। एक बूढ़ी औरत वहां साफ सफाई कर रही थी, उसको उसने अपने पास बुलाया और उस अमीर औरत से बोला, देख इस बूढ़ी माँ को, मैं इस बूढ़ी औरत से तो मैं ये बताने के लिए कहूंगा कि कैसे उसने अपने जीवन में खुशियां ढूंढी हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसे ध्यान से सुने। तब वो जो बूढ़ी औरत है उस महिला के पास आई, अपना झाड़ू उसने नीचे रखा और कुर्सी पर बैठ गई और वो डॉक्टर के निर्देशानुसार बोलने लगी। क्या कहती है वो? मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की भी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था, मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था, मेरी आंखों से दिन रात आंसू ही आंसू झड़ते थे।
मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की एक दिन तरकीब सोचने लगी थी। मुझे कोई भी अच्छा नहीं समझता था, सभी मुझे बहुत बुरा समझते थे कि दुखी औरत है, इसका मुंह मत देखो, अपशकुन होता है। तब एक दिन एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया। जब मैं काम से घर आ रही थी, बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वह बच्चा खुशी खुशी उस पूरे दूध को पी गया। फिर वह मेरे पैरों से लिपट गया और मेरे पैरों को चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों के बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा कि यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो कि बहुत बीमार थे, उनके लिए कुछ खाना पीना लेकर के गई और उनके पास थोड़ी देर बैठी, उनके हालचाल पूछे। इस तरह हर दिन मैं कुछ नया करती थी, जिससे कि औरों को खुशी मेरे द्वारा मिले और उन्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियां ढूंढी हैं दूसरों को खुशी देकर। जब उस बूढ़ी औरत ने इतना कहा, तो ये सुनकर के वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वह पैसे से खरीद सकती थी। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के दिल को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। लेकिन उसने वह सब चीज खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। प्यारे भाइयों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हुए हैं या होते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इस संकल्प के साथ कि हम भी किसी न किसी की खुशी का कारण अवश्य बनेंगे, स्वयं भी खुश रहेंगे और औरों को खुशियां प्रदान करेंगे। देखिए, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी काम को करता है, वहीं से शुरू हो जाइए। मत सोचो कि वह व्यक्ति अगला इसलिए खुश है कि उसके पास वह संपदा है। यदि आप एक अध्यापक हैं, आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो देखिए सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी। यदि आप एक डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करते हैं, तो मरीज का आत्मविश्वास तो दुगना हो ही जाएगा और वो आधे समय में और आधी दवाओं से वो ठीक भी हो जाएगा। यदि आप एक गृहिणी हैं, तो मुस्कुराते हुए घर का काम कीजिए, फिर देखना पूरी परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। आपसे अधिक सुंदर और अच्छी महिला कोई नहीं हो। मुस्कुराइए। अगर आपके घर के मुखिया हैं, आप स्वयं तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसिए और बच्चों के ऊपर थोड़ा सा हाथ फेर दीजिए। देखिए परिवार पूरा खुशियों में बदल जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं, तो देखिए सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा बन जाएगा। मुस्कुराइए। अगर आप एक दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे, तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से सामान लेंगे। कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देख करके भी मुस्कुराएं, हाथ जोड़कर नमस्ते भी करें, कोई बात नहीं, वो नहीं करेगा, आप मुस्कुराइए। देखिए वो जरूर आपकी ओर देखेगा और एक स्माइल देगा। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते। ये तो खुशी संपन्नता की पहचान है कि आप समृद्ध हो। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाती है। मुस्कुराइए, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा तो सही, लेकिन क्या पता इस तरह का जीवन नहीं मिला। अगर रोते रहे तो पशु पक्षियों की योनियों में जाओगे। मुस्कुराइए, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुरा कर दिए गए बुरे शब्द भी कभी कभी अच्छे बन जाते हैं। इसलिए खूब मुस्कुराइए, आनंदित होकर सबको आशीर्वाद दीजिए। मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी हंसी खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कुराइए, क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यह मनुष्य होने की पहचान है, एक पशु कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता। इसलिए स्वयं भी मुस्कुराइए, स्वयंभू के साथ भी मुस्कुराइए, औरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाइए। मुस्कुराइए, क्योंकि यही जीवन है, सुंदर जीवन है, सबसे उत्तम जीवन है।
इसी जीवन की गाड़ी में बैठकर उस परमात्मा के पास पहुंचना होता है। धन्यवाद। मुस्कुराइए, हंसते रहिए, खिलते रहिए। नमस्ते।